फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सावन महीना चल रहा है और श्रावण मंथ शिव जी को समर्पित है। इस श्रावण मंथ के पावन मंथ में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, नीले और सफ़ेद फूल उनको चढ़ाते हैं। सो इस व्लॉग में मैं श्रावण महीने की पहले सोमवार के से व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी मैं एक दिन पहले, मंडे के एक दिन पहले। और ये सावन के पहले दिन मैं पूजा कर रही हूँ अपने घर के टेंपल में। पहले मैं अपने घर के टेंपल में पूजा करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग शिव भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं। ये मैं पंचांग जल बनाती हूँ। गंगा जल, मिश्री, दही, दूध, नॉर्मल वाटर और मिश्री डाल के ये जल बनाती हूँ और यही शिव भगवान को पूरे श्रावण मंथ अर्पण करती हूँ हर सोमवार को। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और फिर आरती हम लोगों ने साथ में की। उस दिन थोड़ा जल्दी मैंने सब कुछ किया क्योंकि सब मेरी बेटी को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो पूजा में उस दिन थोड़ा विधिवत पूजा करना है, हर एक चीज़ करनी है तो टाइम लगेगा। तो हमने बड़े आराम से पूजा किया, सुबह जल्दी सब कुछ स्टार्ट किया था। और ये देखिए, मैं टेंपल में सब पूजा कर दिया है मैंने और बहुत अच्छे से उस दिन बहुत आराम से हमने टाइम लेके पूजा किया क्योंकि टाइम चाहिए पूजा वगैरह करने के लिए। सब पूजा करके हस्बैंड ऑफिस चले गए और मेरी बेटी स्कूल चली गई और मैं अब टेंपल जा रही हूँ कुछ फल फूल लेकर के और ये प्रभु के लिए जल लेकर के। ये छोटी सी ना, ऐसा ये मैंने मायके गई थी तो वहाँ मेले से मैंने ख़रीदा था, मुझे बहुत क्यूट लगा। तो अच्छा है, मुझे पूजा करने के लिए काम दे देता है। अच्छा से इसमें थोड़ा सा मैं जल लेकर के जाती हूँ प्रभु को चढ़ाने के लिए। ये मैं टेंपल आ गई हूँ। ये शिव जी के टेंपल से पहले ना गणपति जी का टेंपल है, तो मैं पहले वहाँ चली गई थी दर्शन करने के लिए। ये जहाँ मैंने नया शिफ्ट किया है ना, तो वहाँ से ये टेंपल बहुत नज़दीक है। और ये मुझे लगता है बैंगलोर में कम देखने को मिलता है कि ये ओपन टेंपल है, जो शिवलिंग आराम से आप जा सकते हैं, पूरा अपने नॉर्थ के साइड के जैसा पूजा कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जर्नली बेंगलोर में आपको इस तरह से टेंपल्स में प्रभु को डायरेक्ट टच करने का और इस सब का मौका नहीं मिलता है, बट ये टेंपल ओपन है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत रहती है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ट्यूसडे को मैंने बताया था ना, मैं अपनी फ्रेंड है एक, उनसे उड़ीसा की मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं ये सीख रही हूँ। तो मैं पुराने वाले घर चली गई थी, वो वहीं पे रह रही है ना, मेरी बिल्डिंग में ऊपर रहती थी वो। तो उन्हीं से मैं ये सीख रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास तो अभी सिलाई मशीन है नहीं, तो मैं उन्हीं से ये ब्लाउज़ कटिंग सीख रही हूँ। तो मैं कट करके, उस दिन थी मैं, 2-3 घंटे लगे थे, ब्लाउज़ कटिंग किया। कुछ कुछ बहुत हद तक मुझे सिलने तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया है, कटिंग में थोड़ा सा लगता है मुझे कन्फ्यूज़न और कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं उनके साथ उनको ज़रूर रखती हूँ कि आप रहिए और मुझे बताइएगा कि कैसे है, क्योंकि लगता है ना कि कटिंग अगर गड़बड़ हो गई तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कटिंग सही है तो सिलाई अगर इधर उधर होती है तो आप उसको एटलीस्ट ओपन करके फिर से बना सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे स्टिच कर रही थी और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया है। ये बेसिक एकदम नॉर्मल ब्लाउज़ अभी वो मुझे बता रही हैं। तो तीज आने वाला है ना, तो तीज के लिए जो मेरी साड़ी थी, मैं उसी अपनी ऐसी ब्लाउजेज़ को सिल रही हूँ ताकि सिलना भी हो जाएगा और मेरा सीखना भी हो जाएगा। तो मैं वही ब्लाउज़, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से मुझे बताया है। तो कटिंग में थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैं उनके साथ कटिंग करती हूँ। बस स्टिचिंग में मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं मतलब बहुत न्यू नहीं हूँ स्टिचिंग में। मुझे मशीन चलाना, क्योंकि मेरी मम्मा फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हुई हैं, तो वो हम लोग के सब कुछ खुद से, मैंने जैसा आपको बताया था, वो करती हैं। तो मैंने देखा हुआ था उनको, और उनके पास वो पैर वाली मशीन है जो उन्होंने, मतलब वो वाली पहले जो आती थी उस तरीके की है, उसमें उन्होंने फ़िक्स कर रखा है। तो मुझे चलाने आता है सब कुछ, और ये तो इलेक्ट्रिक है। उन्होंने भी, उनके पास भी ऐसे इलेक्ट्रिक है, पैर से वो आप कर सकते हैं उसको ऑन करके, जहाँ पे मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ। और स्टिचिंग अब इसलिए मुझे अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि मैंने कुर्ती सिला है शादी के बाद। मैंने बताया था ना, मैंने थोड़ा बहुत मम्मा से सीखा था, तो मुझे पता है जैसे कुर्ती में हैंड अटैच करते हो जैसे, तो ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो उस दिन मैंने ये फ़ाइनल कंप्लीट कर लिया था पूरा। और ये उस दिन की शाम की वीडियो है। बहुत तेज़ बारिश बेंगलोर में हो रही थी। और ये फ्राइडे को हम, पास में एक लेक है वहाँ चले गए थे। पूरा दूर तक उसमें साइड में वॉकिंग ट्रैक दिया हुआ है, मुझे फ्रेंड से अपने पता चला।
तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, क्योंकि ये प्लेस अभी थोड़ा न्यू है। लोकेशन आते जाते तो रहते थे इस लोकेशन पे, बट आसपास क्या, कहाँ कैसा वॉकिंग, कहाँ पे पार्क है, क्या है, तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। तो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट। तो वो वही हम लोग देखने चले आए थे। बहुत दूर में, मतलब पानी तो नहीं है उतना लेक में, लेकिन ट्रैक बहुत अच्छा बनाया हुआ। तो ट्रैक बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे से आप वॉकिंग कर सकते हैं बहुत दूर में। मैंने बहुत लोग को देखा उस दिन वॉक कर रहे थे, जो भी आसपास से होंगे। और इसके ना काफ़ी सारे गेट्स हैं, आप एंट्री कर सकते हैं। और वहीं से आते टाइम हम लोग ये साथ में चले गए थे। ये मेला लगता है, मतलब हमेशा ही बैंगलोर में आपको दिख जाएगा ये आउटलेट हमेशा। तो रास्ते में दिख गया था, तो त्रिशु को मैंने कहा चलो घुमा देते हैं। तो यही फ्राइडे को हम यहीं पर लेकर के चले आए थे। और यहाँ पे ना मैं बहुत अक्सर जब ये होता है तो मैं ज़रूर एक बार विज़िट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और अलग अलग ना, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आउटलेट्स लगाते हैं ये लोग। जैसे राजस्थान का कुछ भी स्पेशल, पंजाब का। और ये देखिए पेंटिंग्स है, ये वॉल डेकोर्स हैं। और मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक लमसम होता है। हर एक चीज़ आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी और बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप हर स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है कि आप जा सकते हैं, बट यहाँ पर ये देखिए साड़ी, हैंड पेंटिंग पेंटेड ये साड़ी है। और ये लोग बेच रहे थे, मैं वही देख रही थी कि बहुत सुंदर लग रही थी। और कॉस्मेटिक्स की शॉप, फूड से रिलेटेड कुछ भी शॉप रहेगा, स्लीपर शूज़ की शॉप्स रहती हैं, कॉस्मेटिक्स की रहती है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। और बहुत अच्छा है, ये काफ़ी दिन तक ये लोग लगाते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा था। हम लोग कुछ कुछ चीज़ें लिए भी यहाँ से। और ये देखिए बर्तन की इतनी बड़ी शॉप थी, उसमें बहुत बड़ा सा ये लगाया हुआ था। और सब कुछ था ऑलमोस्ट, मतलब हम लोग वही देख रहे थे। इडली से रिलेटेड इडली बर्तन था, मतलब सब कुछ किचन से जो भी रिलेटेड यूटेंसिल्स होते हैं सारे कुछ थे। ये पैन था, और ये एक पैन और एक छोटी सी कढ़ाई हमने ली। तो यही सब हम लोग बिलिंग करने के लिए वो कर रहे थे। यहाँ पे नाइफ़ लिया, बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छा नाइफ़ था। तो वही हम लोग ने, ये देखिए छोटी सी बकेट है, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैंने नहीं लिया। तो बस नाइफ़ और वो पैन और वो कढ़ाई हम लोगों ने ली थी। वो छोटी सी उसको चाहिए थी मेरे सिस्टर को कि पीजी में शिफ्ट होगी तो कभी कभार उसको ज़रूरत होगी, तो छोटा बर्तन उसको चाहिए था। और ये मैं फ्रूट बास्केट देख रही थी, बट मुझे ये बहुत कॉस्टली लगा। तो मैंने कहा मीशो पे तो इससे कम रेट में है, तो मैं मीशो से बाई कर लूँगी। और ये झुमकी हम लोगों ने ली यहाँ से, बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ थे। अगर आपके पास टाइम है ना और आप टाइम देंगे तो अच्छा से बार्गेन करके। और ये देखिए यहाँ से मैंने बहुत सी बेडशीट्स पहले भी ली हैं, साल 2 साल पहले। ये जयपुर से ये लोग आते हैं, राजस्थान से, और वहाँ से लगाते हैं इनकी बेडशीट्स। मतलब अगर आप कभी भी बैंगलोर में जो लोग रह रहे हैं, अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप बेधड़क ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब रीज़नेबल प्राइस भी रहता है, थोड़ा बार्गेन करेंगे। और जयपुरी रज़ाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक्स में ली थी। वहाँ से मैं बेडशीट्स ले चुकी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ आपको मैंने कितना मशीन वॉश किया है, स्टिल आई एम यूजिंग दैट। तो अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले तो बेटर है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है बेडशीट्स। और कोई भी प्रिंट नहीं जाता, कुछ भी नहीं। और ये मैं एक रैंडम विज़िट जा रही थी हॉस्पिटल, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वही देखने चले गए थे। आते टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने साउथ इंडियन थाली इन्जॉय की। लंच का टाइम हो गया था, तो हमने कहा जब तक घर पहुँचेंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये मेट्रो स्टेशन पे ना गोदेसी का आउटलेट था, तो वहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ले रहे थे त्रिशु के लिए। त्रिशु को मैं घर पे छोड़ के आई थी उसकी मासी के साथ, तो मैंने कहा कुछ लेके चलती हूँ, खुश हो जाएगी। और मेरी बेटी रह जाती है, और मासी लोग से अपने क्लोज़ है, वो लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको खेलने के लिए कोई चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोएगी कि मम्मा के बिना नहीं रहूँगी या पापा के बिना, तो रह लेती है और आराम से। तो वही हम लोग ये मेट्रो से अपना आ गए थे, और ये मेट्रो का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अब जैसे ही मेट्रो मिलेगी तो हम लोग घर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर रखी है, वहाँ से गाड़ी लेकर के घर पहुँच जाएंगे, तब त्रिशु से मिलेंगे। सुबह से मतलब मुझे लगता है 4-5 घंटे हुए हैं, बट जैसे लग रहा है मैंने त्रिशु को कब का छोड़ा हुआ है। और मैं इतनी देर में उसको मिस करने लगी। वो तो बच्चा है, अपनी मासी के साथ खेलने में बिज़ी है। वीडियो कॉल मैंने किया था, उसने कुछ क्लिप्स भी मेरी बहन ने भेजी थी कि वो खेल रही है अच्छा से। और तो वही मैं घर आ गई थी, तो उसके साथ फिर मैं फुटबॉल खेलने लगी थी। घर पे ही मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ उसको बिज़ी रखने के लिए, तो वही मैं उसके साथ खेल रही थी। और बड़ा है तो अच्छा से मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। और अचानक बारिश होने लगी थी, तो मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। और गैस पे वैसे तो
वही अच्छा लगता है मुझे, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये गैस सबको दे रही थी, सबने वही बारिश में कॉफ़ी और चाय के साथ एंजॉय किया। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner. और यहाँ पे एक ना ये मेरा पुराना पॉट है और ये काफ़ी पुराना प्लांट है। आई थिंक 1 साल करीब होने जा रहा है, बट ये है ना मतलब 2-4 महीने के बाद जो 1-2 फ्लावर दे दे, पता नहीं क्या इशू हो रहा था। तो मैंने ऐसे थोड़ा आजकल मैंने जैसे बताया आप लोगों की मैं गार्डनिंग पे थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ, तो आई केम टू नो कि ऐसा होने पे आप कटिंग कर दीजिए और रूट बाउंड हो सकता है, रूट बाउंड की वजह से ऐसा हो सकता है। तो मैंने प्लांट को निकाला तो रूट बाउंड तो नहीं था, बट उतनी ग्रोथ नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो उसमें बताया था कि कटिंग कर दीजिए और फिर से वर्मी कंपोस्ट और सब कुछ डाल करके लगा दीजिए। तो मैंने वही किया। लेट्स सी, उसको थोड़ा 2 दिन शेडेड एरिया में रखेंगे वो पॉट को, और फिर उसके बाद देखते हैं उसमें ग्रोथ फिर से होती है या नहीं। और उसकी कटिंग्स को ना मैंने अलग अलग थोड़े छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया है, ऐसे एलोवेरा में डाल डिप करके, उससे ग्रोथ होती है अच्छे से। देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरे फ़िश टैंक क्लीन कर दिया था मैंने, और ये क्लीन करने के बाद ना जैसे लगता है इन लोगों को अलग ही जीवन मिल गया है और अलग ही खुश हो जाती हैं। तो वही मैं देख रही थी कि बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों की दोनों। 2 से 4 दिन पे 5 दिन पे क्लीन करना होता है अगर 2 फ़िश है तो, क्योंकि एक रहती है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन 2 होती है तो थोड़ा जल्दी गंदा करती हैं। और यही मैं देख रही थी। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियोज़, नई स्टोरीज़, नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।